हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा के सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज से हमारा इंग्लिश सेक्शन शुरू हो गया है। तो आज से हम डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपका, जो कि इंग्लिश सेक्शन का है, जो कि आपका 2020 का है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे, ताकि कि आपको इससे पता चल जाएगा आखिर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए वो नंबर से आए हुए हैं। तो नंबर्स में आपको क्या होता है, सिंगुलर टू प्लूरल में जाना होता है, जिसमें कि आपको एस ई एस वी ई एस लगाने होते हैं। तो इसके जो रूल्स है वो आपको करा दिए जाएंगे चैनल पे। फिलहाल अभी हम करते हैं अपना जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे उसको डिस्कस। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ द नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है काल्फ। तो जब भी आपको पास लास्ट में एफ आ जाता है, तो उसको हम चेंज करते हैं वी ई एस में, या हम सिंपली उसको ऐसे ही रख लेते, सिर्फ एस लगा लेते, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई जीव वस्तु के नाम आता है, जैसे कि काल्फ क्या होता है, बछड़ा। तो काल्फ है तो एफ को हम हटा के वी ई एस लिख लेते हैं, सी ए एल वी ई एस, काल्फ। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चाइल्ड। तो चाइल्ड का हमारे को बताना है प्लूरल। तो आपको पता है चाइल्ड का प्लूरल होता है हमेशा चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको नंबर्स में देखना होता है, इसके थोड़े बहुत रूल्स है जो आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैन। तो मैन का जो ए वाले है ना, आपके पास 8 ऐसे प्लूरल्स होते हैं, जिसमें कि आपको इनसाइड में वॉल्स होते हैं ना, जो उनको चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैन है, ए को हमने ई में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जैसे कि फुट होता है तो डबल ओ होता है ना, एफ डबल ओ टी, फुट, तो उसमें डबल ई लग जाता है। तो मतलब आपके पास 8 ऐसे वर्ड्स है, जिसमें कि आपको मतलब उनके अंदर जो आपके वॉल्स है उनको चेंज करना होता है। तो इसका भी एक रूल है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए 34 टू 36, ये आपके वॉइस से क्वेश्चन आए हुए, जो कि बहुत ही टफ लगता है बहुत से स्टूडेंट को, और होते भी है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है ना वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ना पेपर में कि बच्चा पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर ये मतलब 34 टू 36 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसका जो रूल्स होते हैं उसके लिए एक आपका मेगा प्रैक्टिस सेट रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसा टॉपिक है आपका वॉइस और नरेशन, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आई नो हर। तो आई नो हर को आप जब चेंज करोगे तो ये आएगा, शी इज़ नोन टू मी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय मी। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही है, इट कैन बी डन बाय मी। क्योंकि जो ये वाले क्वेश्चन है ना वॉइस वाले, जो आपसे पूछे गए ना वॉइस, लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना। और आपके जो आपसे पूछे जाते हैं ऑपोजिट वर्ड्स हो गए और सिनोनिम्स हो गए, इनको भी आपने नोट डाउन कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, इनके कोई चांसेस होते हैं, क्योंकि थोड़े टफ भी होते हैं। और जब तो आप बोलोगे ऑपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम्स हो गए, तो इतने सारे आपके पास, तो कितने को आप याद रखोगे, क्या पता इनमें से आपके पास कोई क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। तो इस तरीके के जो इसके रूल्स है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से जब आप रूल समझ लोगे ना, तो आपको इजीली हो जाएगी इन वॉइस को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 टू 40 आपके पास आए हुए हैं आपके आर्टिकल और प्रेपोजिशन। इन्होंने यहाँ पे मिक्स करके भेजे हैं आपके पास ये क्वेश्चन, आर्टिकल और प्रेपोजिशन। तो क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन बिलो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है ये आपका प्रेपोजिशन से आया हुआ है। सीमा वॉज एब्सेंट डैश द क्लास। तो सीमा वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है आपके पास, माई डैश ब्रदर इज कमिंग टूडे। तो माई एल्डर, जो हमारा बड़ा भाई है वो आ रहा है, माई एल्डर ब्रदर इज कमिंग टूडे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप इनको एक बार लिख लोगे या इनको सॉल्व कर लोगे, तो आप इजीली जो आपका टैट होता है उसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि एक अंदाज़ा आपको लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन आपको पता है कि जो सिलेबस है वो मैंने बता लिया, और वो उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके आए हुए आर्टिकल से। तो आपको पता है हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। और इनके जो रूल्स है वो पता आपको चल जाएगा, कुछ ही दिनों में आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस आ जाएगी डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका, हेयर इज डैश एग। तो आपको पता है एग में जो सबसे पहला वर्ड है वो है ई, और ई आपका वॉवल्स होता है। वॉवल से पहले आपको पता है आपका एन हमेशा लगता है, ये बात आपको पता है। जब भी वॉवल साउंड आएगी या वॉवल वर्ड होगा आपके पास, तो ए ई आई ओ यू, तो आपके पास एन लगता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, एन।
और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रेपोजिशन से आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आर यू सो एंगर डैश मी, तो विद मी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके एट से, ऑन हो गया, विद हो गया, बाय हो गया, बिसाइड हो गया, फॉर, फ्रॉम, सिंस, तो इन सब के कहाँ कहाँ रूल लगते हैं, आखिर ये वर्ड्स किसके साथ यूज़ होते हैं, कहाँ हमने इनका यूज़ करना है, तो इन सब के रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहेगी। उन वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि उनमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि आखिर कौन कौन से रूल किस तरीके से यूज़ होते हैं, आखिर कहाँ पे आपको फॉर लगाना है, कहाँ पे फ्रॉम लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है, सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी डिटेल में। तो आपने कभी भी कोई भी वीडियोस को मिस मत करना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए वो आपके ऑपोजिट वर्ड्स है। इन क्वेश्चन को तो आपने बिल्कुल ही लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम्स आगे वो तो आपने बिल्कुल नोट डाउन करना है। पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं लिखना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपका रूल से चल पड़ेगा। रूल्स जब पढ़ोगे तो आप लगा ही लोगे, ठीक है, अंदाज़ा जो भी आंसर है वो कर ही लोगे। बट जो ऑपोजिट वर्ड है और सिनोनिम्स है, इनको तो आपने बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 41 टू 43 आपके पास है, चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में वर्ड्स लिखे गए उनका ऑपोजिट वर्ड्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आपका बोल्ड। आप सभी को पता है बोल्ड होता है खूब बड़ा बड़ा डार्क डार्क लिखना। जैसे कि यहाँ पे देखो बोल्ड जो लिखा है कितना डार्क लिखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड। और इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा होता है टिम। टिम मतलब छोटा छोटा लिखना, बिल्कुल छोटा छोटा, मतलब पतली पतली स्याही से लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है लव। लव का आप सभी को पता है कि लव का मतलब होता है प्यार करना। तो प्यार करने का मतलब सैड तो होता नहीं है, हर्ट भी नहीं होता, एंगर भी नहीं होता, और हेटेड होता है, मतलब जो नफरत करना, प्यार करना और नफरत करना। तो मतलब ये आपके विलोम शब्द बोल सकते हो, ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है आपका कि होप। होप आप सभी को पता है कि एक आशा रखना, ठीक है, आशा है कि ये हो जाएगा, आई होप कि ऐसा हो जाए, तो आपने एक आशा रखी है। और डिसअपियर होता है निराशा, मतलब आपने सोचा वैसा नहीं हुआ। तो होप का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है डिसअपियर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो ये आपके आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, जिसमें कि आपको कोई सेंटेंस होगा, उसके लिए कोई एक वर्ड्स पर्टिकुलर वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो बताना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 47 तक यही आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके पास वर्ड विद द सेम मीनिंग। ऐसा वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं। आप सभी को पता है सिनोनियम्स का जो मतलब होता है सेम मीनिंग्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हैपनिंग एवरी ईयर। हर एक साल में जो मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि आपके स्कूल में देखो पहले क्या है, हर साल एक चीज़ मनाई जाती थी, वो था एनुअल डे। तो एनुअली जो आपका मनाया जाता है, जो हर साल मनाया जाता है, उसको हम कहते हैं एनुअल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। इसी तरीके से होता है, मतलब कोई आपके पास सेंटेंस, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड्स का जो हम यूज़ करते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और इसी के रिगार्डिंग आपको आज वीडियो मिल जाएगी। आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी वीडियो मिलेगी, जो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका बहुत ही इजी है आपका, ठीक है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। आप सभी को पता है अगर आपकी कोई लाइफ हिस्ट्री है और उसको कोई और लिखता है तो उसको आप क्या कहते हो। तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। अगर आपकी जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाए तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और अगर आपकी ही जीवनी आपके द्वारा खुद लिखी जाए, अगर आप अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद ही लिख रहे हो, आपने पूर्ण भर क्या क्या किया है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, क्या होता है, इस बार आपसे पूछ दिया जाए कि लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय ओन सेल्फ, तो आपका वो ऑटोबायोग्राफी के अंदर आता है। अगर आप खुद लिखते हो, अगर कोई और लिखता है तो वो आपका बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो। तो स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो को क्या कहते हैं हम, चिप। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चिप्स से आप याद रख सकते हो, अगर ऐसे याद ना रहे तो चिप्स का चिप, बस स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, क्योंकि पोटैटो से आपके चिप्स बनते हैं। तो इसको आपने एक लॉजिक करके याद रख लेना, क्योंकि बहुत है आपके पास ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा, शायद से 40 या 50 इतने हो गए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके टैट के लिए। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे ये आपके पूछे गए जेंडर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जेंडर हो गया, नंबर हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में मैंने आपको कहा था। ऑपोजिट वर्ड्स, उसके बारे में आपके पास क्वेश्चन पूछते गए, देखो अभी तक आर्टिकल हो गए, प्रपोजिशन, वहाँ से भी क्वेश्चन आ गए हैं, वॉइस है वहाँ से भी क्वेश्चन आ गए। तो मतलब आपके पास जो ये
मैंने आज सुबह सिलेबस में बताया ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो ही पढ़ के जाना और इनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी, उनको भी देखते रहना। तो आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, सर का जो जेंडर होता है वो होता है ऑपोजिट जेंडर होगा तो वो होता है मैडम, सर का मैडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पूछा गया लॉर्ड, लॉर्ड का जो होता है वो लेडी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपके पास। और जो जेंडर्स वाले क्वेश्चन है ना, इनको भी करा दिया जाएगा आपको, इनके थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, वहाँ से थोड़ा ईजी आपको लग जाएगा पता कि किस तरीके से आपको करने होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहाँ पे ये है करेक्ट स्पेलिंग। देखो करेक्ट स्पेलिंग वाले भी बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ पे तो बहुत ही इजी पूछे गए थे, मतलब 2020 में जो इंग्लिश सेक्शन था ना आपका बहुत इजी था। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपके पास ओबीडेंटली की स्पेलिंग चूज़ करना है। तो ये तो सबसे आसान थी ओबीडेंटली, तो आप मतलब हर एक एप्लीकेशन में लास्ट में लिखते थे, अब तो आपको इतने अच्छे से याद होनी चाहिए ओबीडेंटली की स्पेलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसकी OBEDIENTL है, ओबीडेंटली। ठीक है। नेक्स्ट आई थी एलिफेंट, ये तो आप बचपन से लेकर ना जाने कितनी बार पढ़ रहे हो एलिफेंट की स्पेलिंग, तो ये भी बहुत इजी आया था, मतलब एलिफेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यहाँ पे ELEPHANT एलिफेंट की ये स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट था वेदर, वेदर वाली स्पेलिंग मतलब बहुत ही इजी यहाँ पे आया हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही है आपका WEATHER। मतलब जो स्पेलिंग वाले हैं ना बहुत इजी पूछे जाते हैं, हर साल इजी पूछे जाते हैं आपसे, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होता है, कई बार ना सेम होते हैं, बस इसमें IE का फ़र्क दे देंगे या AE का फ़र्क दे देंगे, बस इतना ये चेंज कर लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं स्पेलिंग के, इनको भी देख लो, क्या पता यहीं से आ जाए। और रिपीट होती है स्पेलिंग की, मैंने देखा है जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना बहुत बार कई चीज़ें रिपीट होती है, ओबिडेंटली बहुत बार रिपीट हुआ है आपका, ये तो बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इसको जैसे आप याद रख सकते हो कि क्या स्पेलिंग है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आए हुए सेम मीनिंग के, क्वेश्चन नंबर 54 टू 56 आपके यहाँ पे सेम मीनिंग को चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिए गए हैं ना आपके पास, इनके आपके सेम मीनिंग बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ रेयर, रेयर का जो मीनिंग होता है वो आप सभी को पता है कि बहुत ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम मात्रा में मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलना। ठीक है, तो मतलब अनकॉमन इसका बिल्कुल सही है, अनकॉमन चीज़ भी मतलब बहुत मुश्किल होगा ना उसको ढूंढना, और रेयर का मतलब यही होता है बहुत ही मुश्किल। ठीक है। मीटिंग का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग सारे एक इकट्ठे हो जाओगे, कहीं पे मीटिंग हो रही है, तो एक पर्सन की कभी मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग में आपके दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, तब जाके आपकी एक मीटिंग होती है। तो मतलब कॉन्फ्रेंस ये भी इसका बिल्कुल सही मीनिंग है। असेंबली देखो, जब आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है तब आप सब इकट्ठे हो जाते हो, तो यहाँ पे भी एक ये भी इसका सही मीनिंग है। गैदरिंग हो गया मतलब इकट्ठा होना, ये भी इसका सही मीनिंग है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे जो सेम मीनिंग है ये आपके मीटिंग के सेम मीनिंग्स है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और जो रेयर वाला क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 56 है, इसमें भी आपको सेम मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे हैंडसम, आपको पता है जो हैंडसम वर्ड है वो सिर्फ आपका एक मतलब मेल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो गुड लुकिंग है वो बिल्कुल सही है। हैंडसम का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है गुड लुकिंग। और ज़्यादातर आपसे कई बार पूछा जाता है जो हैंडसम वर्ड्स है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो आपका मेल्स के लिए यूज़ होता है, और जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो आपका फीमेल्स के लिए यूज़ होता है। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्रेजेस आए हुए हैं, इसको आप जैसे कि हिंदी में आपके मुहावरे होते हैं तो उस तरीके से, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है करेक्ट इडम्स बोलते चाहे फ्रेजेस बोलते। तो पहला जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 ये है अ वाइट डैश, तो इसका एलिफेंट आएगा, क्योंकि ये आपके फ्रेजेस है एक मुहावरे, जैसे मुहावरे होते हैं ना उसी तरीके के, तो ये भी आपको करा दिए जाएंगे वैसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 58 क्वेश्चन है, टू ब्रेक द आइस, ये भी आपके पास एक मुहावरा है, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना आपका ये प्रोवर्ब्स वाला है, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं और 2 नंबर आपने पक्के करके ही जाना है यहाँ से। ठीक है। और जो प्रोवर्ब्स पूछ जाते हैं बहुत इजी वाले पूछ जाते हैं, जो हमने पहले से बहुत बार पढ़ रखे हैं, जैसे कि मोरल ऑफ द स्टोरी होता था ना पहले, मॉरल ऑफ द स्टोरीज वहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि देर वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, ऐसे ऐसे प्रो मतलब आपसे पूछते जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 टू 60 है, कंप्लीट द प्रोवर्ब्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। तो 59th क्वेश्चन आपके पास मनी मेक्स द मेयर गो, आपके पास ये बहुत बार आता है, कई बार आपका मेक्स को हाइड साइड कर लेते हैं, कई बार मेयर को, कई बार जैसे कि यहाँ पे गो नहीं लिखा हुआ था इन्होंने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसको तो आपने बिल्कुल याद रखना कि मनी मेक्स द मेयर गो, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो है मच क्राई एंड लिटिल वूल, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।